हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और स्टोक्स थ्योरम पर डिस्कशन किया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है और ये कब यूज़ करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है, लोगों को ये नहीं क्लियर होता है कि ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है या स्टोक्स थ्योरम है या ग्रीन थ्योरम है, ये हमको कब यूज़ करनी चाहिए। जैसा कि मैंने स्टोक्स थ्योरम में बताया था कि जब आपको लाइन इंटीग्रल निकालना हो तो लाइन इंटीग्रल ना निकाल कर आप सरफेस इंटीग्रल निकाल लेते थे, तो उससे कैलकुलेशन छोटा इजी हो जाता था। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती थी, क्यों स्टोक्स थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करते थे वहाँ पे, क्योंकि जो अलोंग कर्व हमको लाइन इंटीग्रल निकालना होता था तो वो 3-4 अगर कर्व हो जाते थे तो उन सबके अलोंग निकाल के हमको ऐड करना होता था। और जबकि वही काम जब हम सरफेस पे करते थे तो एक सरफेस अगर होता था तो हमें स्टोक्स थ्योरम लगाने में काफ़ी मदद मिलती थी। अब अगर आपको वो बात क्लियर है तो अब आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखिए, समझिए कि यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर कोई हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है किसी वेक्टर फंक्शन का किसी सरफेस के ओवर, तो हम निकाल सकते हैं उस जो भी वेक्टर फंक्शन है उसके डाइवर्जेंस एफ का हम ट्रिपल इंटीग्रल मतलब कि वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल सकते हैं। देखिए, मल्टीपल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ डीवी लिखा है, या डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट एफ होता है। तो कुल मिला के सरफेस इंटीग्रल अगर हमें निकालना है तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल कर सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू दे सकते हैं। अब ये हमें कहाँ यूज़ करना है, ये मेन बात आती है। सरफेस इंटीग्रल, अगर हमारा सरफेस जो दिया गया है जिसके ओवर हमको ये सरफेस इंटीग्रल निकालना होता है, अगर उसमें कई फेसेस हैं, जैसे देखिए एक ये हमको क्यूब मिला है, क्यूब है या क्यूबाइड है, तो इसमें देखिए 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें सरफेस इंटीग्रल इसका निकालना होगा तो ओवर ये 6 फेसेस हम निकाल के इनको ऐड करेंगे तो ये काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, जैसा कि मैंने स्टोक्स थ्योरम में बताया था। उसी टाइप का यहाँ पर अगर हम ये सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो बहुत लेंदी होगा, 6 फेसेस के अलोंग हमको यहाँ पर निकालना होगा, फिर ऐड करना होगा। बट अगर हम यहाँ पर इन 6 फेसेस से बना जो भी वॉल्यूम है, जो भी स्पेस एक बन रहा है हमारा, वो वॉल्यूम तो सिंगल एक है, तो अगर हम उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लेंगे तो केवल एक इंटीग्रल निकाल के हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमें 6 इंटीग्रल से एक इंटीग्रल पे काम आ जाएगा। बस वो 6 इंटीग्रल हमारे यहाँ पे जो होंगे वो सरफेस इंटीग्रल होंगे, डबल इंटीग्रल, बट एक वॉल्यूम इंटीग्रल जो आएगा वो ट्रिपल इंटीग्रल होगा। लेकिन फिर भी ये 6 जो हमारे सरफेस इंटीग्रल होंगे उनके उसमें तुलना में बहुत छोटा काम होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको कब यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करनी है। एक बार समरी मैं फिर से बोल देता हूँ कि जब हमको सरफेस इंटीग्रल निकालना है और कई सरफेसेस हैं हमारे, तो वहाँ पर हमको सरफेस इंटीग्रल ना निकाल कर एक वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल देना चाहिए ओवर द होल वॉल्यूम, जो हमारा ओवर द पूरी बॉडी है उसके ओवर हमको यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल देना चाहिए। तो अब हम आते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन पे कि फोर्स एफ हमको देखिए वेक्टर फंक्शन ही हमको दिया गया है, एंड एस इज द सरफेस बाउंडेड बाय द x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। यहाँ पे ये जो सरफेस दिया है आप समझ रहे होंगे ये क्यूबाइड है, सॉरी क्यूब है। यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये एक्सेस की इक्वेशन है, और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, ये हमारे जो है वो प्लेन्स हैं। इनसे मिलकर ये हमारा जो है वो क्यूब बना है। तो अब हमें इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो सरफेस इंटीग्रल ना निकाल कर हम यहाँ पर निकालेंगे, ये देखिए सॉल्यूशन मैं चालू करता हूँ। सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ या डाइवर्जेंस एफ, एक ही बात होती है, डीवी। तो अब ये हमको क्वांटिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हमको डेल डॉट एफ निकालना होगा। तो डेल हमारा होता है आई डेल बाई डेल एक्स
प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट एफ। एफ हमारा देखिए यहाँ पर जो भी है क्वेश्चन में ये दिया गया है 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हमारा आई आई इसका तो 1 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4xz होगा तो यहाँ पे ये 4z आ जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस वाई स्क्वायर तो ये माइनस का 2y आ जाएगा, और डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड लेंगे तो ये हमारा जो है y आ जाएगा। तो फाइनली ये 4z माइनस वाई, ये हमारा डेल डॉट एफ मतलब कि डाइवर्जेंस एफ आ गया। अब हम यहाँ पे हमको ये वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस v या डेल डॉट डाइवर्जेंस एफ होगा, सॉरी यहाँ पे, या हम यहाँ पे डेल डॉट एफ कुछ भी लिख लें वो एक ही बात है। तो 3 इंटीग्रल हम लेंगे और डाइवर्जेंस एफ या डेल एफ इसकी वैल्यू रख देंगे 4z माइनस वाई, और ये हमारा जो dv है ये dx dy dz हो जाएगा। ये आपने ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर जो इनकी लिमिट्स होती हैं उनमें आ सकती है। मैं अब आगे चल के मल्टीपल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल इन पर वीडियो बनाऊंगा, आप उनको अवश्य देखें। तो यहाँ पर अब हम आते हैं लिमिट्स पे। तो लिमिट्स बहुत इजीली यहाँ पे हो जाएंगी। देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पे स्लैंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि हमारा कोई फेस देखिए यहाँ पे स्लैंट नहीं है, सब सीधे सीधे हैं। तो एक्स की भी लिमिट हमारी ये 0 से 1 होगी, वाई की भी 0 से 1 होगी और जेड की भी 0 से 1 होगी। वो जो स्ट्रिप वाली एक वर्किंग करनी होती है वो हमें जब स्लैंट हो जाता है हमारा फेस या कर्व तब करनी होती है। तो सब में हमारा ये 0 से 1 हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4zx माइनस वाई एक्स आ जाएगा, इसकी लिमिट लिख लेते हैं 0 to 1, तीनों की ही 0 to 1 है, dy dz बचेगा, और ये y इनकी लिमिट्स जो हैं वो 0 to 1 बचेंगी। इसमें किसी को भी पहले किसी को भी बाद में हम कर सकते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में। अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 0 to 1 ये लिमिट लगा देते हैं। x की जगह हम यहाँ पर 1 पहले रिप्लेस करते हैं तो 4z माइनस y आएगा और 0 रिप्लेस करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। अब हम इसको यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, एक इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। अब एक बचेगा, जेड वाला है ये 0 to 1, और इसको जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4zy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब हम फिर से यहाँ पे इसकी लिमिट 0 to 1 ले लेंगे, इधर ये dz बचेगा। अब हम इस पर जब लिमिट लगाएंगे y की जगह 1 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 4z माइनस 1/2, और इधर इंटीग्रल ये 0 to 1 लिख लिया हमने dz। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बहुत ईजिली ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए आप 4z जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 का जेड बाई 2, लिमिट लगा देंगे 0 to 1। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। आप समझ गए होंगे कि कैसे हम यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करके इतना ईजिली इतना छोटा सोल्यूशन ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर दिया है। मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूँगा ढंग से, आप इसको समझिएगा। f जो है यहाँ पर xi माइनस वाई जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1k, ये हमको कोई वेक्टर फील्ड फंक्शन दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वेयर s इज द क्लोज्ड सरफेस बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इक्वल टू 0 सॉरी z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 एंड द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आपने 3D में सिलेंडर पढ़ा होगा।
कि सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ये हमारा सिलेंडर होता है। हमें इस सरफेस में निकालना है। देखिए जैसे कि ये कोई सिलेंडर है, एक्स वाई, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, जेड एक्सेस मैंने ये लिया है, तो ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ये है। और जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 1, देखिए जेड इक्वल टू 0 यहाँ पे ओरिजिन पे या एक्स वाई प्लेन पे जेड 0 होगा, 1 हम यहाँ तक कहीं मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो भी है सरफेस इंटीग्रल निकालना है। बट जैसा कि मैंने बताया, इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करके निकालेंगे तो हमको ईजिली हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर हम डाइवर्जेंस थ्योरम शुरू करते हैं। ये सरफेस इंटीग्रल, इसको हमने लिख लिया वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ या डेल डॉट एफ। सबसे पहले डेल डॉट एफ निकालते हैं। डेल डॉट एफ, डेल ये हमारा होता है, डॉट एफ हमको देखिए ये गिवन है। अब हम यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट का ये प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ऐसे ही डेल वाई ऑफ माइनस वाई हो जाएगा, डेल वाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो भी 1 आएगा, ये माइनस आगे लगाए -1 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर -1 का 2z आएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड करने पे, ये 1 हमारा कैंसिल होके 2z बचेगा। तो फाइनली ये हमारा डाइवर्जेंस एफ आ जाएगा। अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ हम निकालेंगे। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे ये 2z रख दी, dv देखिए यहाँ पर अब रख देते हैं, dv की वैल्यू dx dy dz। अब आते हैं मेन पोर्शन यहाँ पर लिमिट के लिए। इसके लिए मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि अगर आपने मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ा है तो यहाँ पर इसको ईजिली समझ सकते हैं। वैसे मैंने पूरा यहाँ पर प्रयास किया है इसको समझाने का। आप देखिए z की लिमिट 0 से 1 होगी, वो हमको यहाँ पर गिवन ही है कि अलॉन्ग z इक्वल टू 0 से लेकर z इक्वल टू 1 हमको दिखाना है, तो यहाँ पर 0 से 1 हो गई। अब ये y और x की आप देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिया है सिलेंडर, इसके लिए आपको थोड़ा 3D में सिलेंडर इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये सिलेंडर है, हमने y इक्वल टू y की लिमिट जैसे हमें चाहिए, तो इसका मैंने ये जो नीचे का एक सर्कुलर एंड है देखिए सिलेंडर का, वो मैंने अलग से बनाया है। ये एक्स वाई प्लेन पे होगा, आप ये समझ रहे होंगे। देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, निगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस और निगेटिव वाई एक्सेस, इस तरीके से इसका ये सर्कुलर एंड है। अब हमें एक्स और वाई की लिमिट निकालनी है, तो वाई की देखिए हमने -2 से +2 ली। आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसकी यहाँ पर रेडियस जो है वो कितनी होगी, हमारी 2 होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है सर्किल ये, तो हमारा है सिलेंडर। ये सब मिल के सिलेंडर होता है। ये चीज़ें आप सिलेंडर जब पढ़ेंगे 3D में तो ही आप समझ पाएंगे ढंग से। बट आप ये समझिए कि ये इसका जो भी नीचे बेस है वो एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 1, इन सबसे प्लेन से मिलकर ये एक सिलेंडर बना है। तो अगर हमें यहाँ पर y की लिमिट लिखनी है तो देखिए ये इसकी रेडियस 2, इधर भी 2 होगी, इधर भी 2 होगी, तो ये -2 से +2 हमने यहाँ पे लिमिट ले ली। x और y में किसी एक की इस तरह से ले लेते हैं और फिर दूसरे की जो है वो स्ट्रिप बना के लेते हैं। ये आपने पीछे भी क्वेश्चंस में समझा होगा। तो यहाँ पर अब हम x पे आते हैं, तो इसके लिए हम इसी कर्व की वैल्यू से निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर के लिए यहाँ पर इसे अगर हम पॉइंट पर निकालेंगे x की वैल्यू, तो देखिए इसी से x की वैल्यू आएगी √4 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, तो यहाँ के लिए माइनस हो गया, यहाँ के लिए प्लस हो गया, तो यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये माइनस का √4 माइनस वाई स्क्वायर से लेके प्लस का √4 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे। तो अब यहाँ पर हमारी तीनों लिमिट्स पता चल गई। अब इजीली हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए z का हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया, जेड एक्स आ गया, z की लिमिट लिख दी, z की लिमिट लगाएंगे तो फाइनली देखिए ये 2z √4 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर दिया। हम किसी को भी पहले करें यहाँ पे x y z में किसी के भी रिस्पेक्ट में करें, ये मल्टीपल इंटीग्रल में आपको बताया गया है। तो अब हम यहाँ पर इसको z का करते हैं, तो ये 2z का जो है वो z स्क्वायर देखिए हो जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये रखा रहेगा। फिर z की लिमिट देखिए यहाँ पर 0 to 1 है, वो हमने लिख दी। अब जब हम z की लिमिट लगा देंगे, 1 रखेंगे तो ये 1 और 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें हम √a² माइनस x स्क्वायर के इंटीग्रेशन का सीधे ये हम फार्मूला लगा देंगे। -a से +a अगर लिमिट है, हमारा फंक्शन यहाँ पर देखिए जो भी है ये हमारा इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो हम -a से +a लिमिट को 0 to
ए लिख सकते हैं, तो वो मैंने लिख दिया, और 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसका हमने फार्मूला लगाया, लिमिट लगाया, सॉल्व होके इसका आंसर देखिए फाइनली जो है वो 4 पाई, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो पूरा प्रोसेस आप इसका कैलकुलेशन समझ गए होंगे। बाकी इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए इन सब चीज़ों की। मेनली यहाँ पर जो होती है वो यही लिमिट होती है, और यहाँ पर कोई खास काम नहीं होता है। तो इन 2 क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि हमको कब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है। जब हमको सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल कर निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे स्टोक्स थ्योरम में कुछ जगहों पे फर्क पड़ जाता है कि अगर हमारा जो है वो कर्ल एफ 0 आ जाता है तो वहाँ पर बहुत ईजिली पूरा आंसर 0 आ जाता है। ये आपने स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चंस में देखा होगा। बाकी आप इन क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि कैसे हमको इन क्वेश्चंस को करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े। धन्यवाद।